गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हैं फॉर्मूले बनाने सीखते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई रूल नहीं होता, मीन्स कुछ लिखना है नहीं इनमें कि भाई हमें ये लिखना है। फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको चार्ज बताया था, भाई किसके ऊपर कितना चार्ज आता है। चार्ज कैसे आता है? वैलेंसी के हिसाब से आता है। जो मेटल्स नॉन मेटल्स होंगी उनमें तो वैलेंसी के हिसाब से। दूसरा मैंने बताया था पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन, जिनके ऊपर मैंने कुछ एक आपको एग्जाम्पल भी दिए थे। SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अमोनियम के ऊपर 1 4 पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, बाइकार्बोनेट होता है HCO3 नेगेटिव, इस तरह से। नाइट्रेट होता है NO3 के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आते कैसे हैं, एक एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ, बाकी सारे ऐसे ही होंगे। जैसे अमोनियम का ले लिया हमने NH4 NH4, तो 4 हाइड्रोजन हैं, इस तरह से हमने लिखे। अब नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, तो 2 5। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। वही क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। और हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके कितना बॉन्ड बनाते हैं? एक बॉन्ड बनाते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो हमने इस तरह से लिख लिया 5 डॉट, 3 4 और एक 5। अब हाइड्रोजन के पास, सबके पास एक एक है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास भी 1, इसके पास भी 1 हो गया, इसके पास भी 1 हो गया, इसके पास भी। नाइट्रोजन के पास 5 है, तो ये क्या करेगा? अपने स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मान लो नाइट्रोजन इसको दे दे तो इसके पास एक भी नहीं बचेगा। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? 8 पूरा करने की बजाय क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है। मीन्स या तो जिसके पास डुप्लेट कंप्लीट हो, डुप्लेट का मतलब जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट का मतलब जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। पहले तो ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, अगर जिसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो क्या करता है? डुप्लेट कंप्लीट करने की, मीन्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरा। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तो कर ही नहीं सकता। तो ये क्या करेगा भाई? अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक तो इसके पास है, एक नाइट्रोजन वाला अगर ले ले तो फिर इसके पास कम हो जाएंगे। इसको पहले से ही 3 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो इस तरह के कंडीशन में क्या करते हैं? ये शेयरिंग करते हैं। इस तरह की कंडीशन में क्या करते हैं? शेयरिंग। और शेयरिंग करते हैं तब कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से ये दोनों शेयरिंग करेंगे तो एक बॉन्ड तो इनके बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, तो एक इनके बीच में, एक इनके बीच में बच गया, ठीक है। एक इनके बीच में और एक इनके बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके। अब देखो नाइट्रोजन के 8 पूरे हो गई, 5 तो इसके खुद के थे, एक इसके साथ शेयरिंग की 6, एक इसके साथ शेयरिंग की 7 और एक इसके साथ शेयरिंग की 8। तो इसका मतलब इसके 8 तो पूरे हो गए। तो अब ये चौथा बॉन्ड क्यों बनाएगा? नहीं बनाएगा। अगर इसके बीच में बॉन्डिंग ही नहीं है तो फिर हम NH3 लिखें, NH4 क्यों लिखते हैं? तो इस तरह की कंडीशन में क्या करते हैं, ये जो नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। शेयरिंग तो करता है लेकिन मतलब जब काउंट की जाती है तो ये इसको दे देता है। और जब देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और इस तरह से इनके बीच में जो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और इनके बीच में इस तरह से शेयरिंग हो जाती है। हालांकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, वो बाद की बात आप बाद में समझेंगे। तो समझ में आ गया। अब देखो फॉर्मूले बनाने। पहला फॉर्मूला मैं सिंपल सा लेती हूँ, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको कोई एलिमेंट दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि इनके फॉर्मूले बनाओ। तो हाइड्रोजन क्लोराइड, सबसे पहले हाइड्रोजन है तो इसका मतलब हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे। पहला स्टेप क्या होगा? सिंबल लिखेंगे, तो हाइड्रोजन का H। दूसरा स्टेप क्लोराइड है, मीन्स क्लोरीन है, इसका सिंबल लिखा हमने Cl। अब इसके नीचे हम लिखेंगे वैलेंसी। नीचे क्या लिखेंगे? वैलेंसी। तो हाइड्रोजन में अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 आएगा, क्लोरीन में अगर भरेंगे तो 2 8 7। सब ने भरने सीख लिए होंगे 4th लेसन में, इसीलिए मैंने 4th लेसन पहले करवाया था। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या करेगा? क्योंकि अपने 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। अब क्लोरीन के पास 7 है तो ये भी क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करने की कोशिश करेगा, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वैलेंसी उस पर डिपेंड नहीं करती। और इनकी इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। क्या बन गया? HCl। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट,
ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca लिखेंगे। कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है, CO3। और कार्बोनेट के ऊपर मैंने चार्ज बताया था आपको, कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब यही लिखना है आपको, यहाँ पे 2 लिख दिया, नेगेटिव नहीं शो करेंगे, आपने 2 लिख दिया। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन भरो, 2 8, फिर से 8 आएगा, 8 और 2 10 और 18 हो गए, और फिर 2। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। इस तरह से हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या बना, Ca2 और CO3 की होल 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो क्या बन गया फॉर्मूला, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे ही पूछा जाए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का सिंबल क्या हो गया, Na, कार्बोनेट का क्या हो गया, CO3। अब सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। कार्बोनेट की कितनी है, 2। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Na2CO3। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट मीन्स अमोनिया का सिंबल क्या होता है, अमोनियम, ऊपर हमने लिखा था तो NH4, और पॉजिटिव 1 पॉजिटिव था, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। और सल्फेट मीन्स SO4, इसके ऊपर कितना चार्ज था, 2 नेगेटिव चार्ज, तो ये 2, और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन गया, NH4 की होल 2 और SO4, क्योंकि ये 1 है तो 1 से NSO4। ऐसे ही हमने लिया जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है, जहाँ पे भी लास्ट में आईडी लगा हुआ है तो ऑक्सीजन से ऑक्साइड बन जाता है, क्लोरीन से क्लोराइड बन जाता है, सल्फर से सल्फाइड बन जाता है, ठीक है। जो नॉन मेटल होती है उनके लास्ट में आईडी लग जाता है। तो एल्यूमिनियम लिया हमने और ऑक्सीजन, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी लिखेंगे नीचे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, तो 2 8 3, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। ऑक्सीजन 2 और 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, Al2O3। कल ये सभी को फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, मैं कुछ एक एग्जाम्पल भेज दूंगी, उनको आपको बना के देखने हैं कि आपको आते हैं या नहीं आते, ठीक है।